नमस्कार विद्यार्थियों। दिल्ली 5 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है ये 13वां वीडियो लेक्चर है। बेराट सभ्यता चल रही विद्यार्थियों और बेराट सभ्यता का ये दूसरा वीडियो है विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बेराट, जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी 2017 के अंदर पूछा गया था। बेराट सभ्यता जो है इसमें जो पहला उत्खनन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी आरसी अग्रवाल, सी डीआर भंडारकर और डी है डॉक्टर एनआर बनर्जी। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए दयाराम साहनी जो है इसका राइट आंसर है। पीछे के वीडियो में उत्खनन के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करके हैं विद्यार्थियों, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। बेराट सभ्यता की यदि हम बात करें तो बेराट सभ्यता जिसका प्राचीन नाम विराटनगर है, जो कि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात विद्यार्थियों ये कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर, पहले जयपुर के अंदर थी। यदि बेराट की बात करें तो इसका उत्खनन जो है 1936-37 ईस्वी के अंदर 1936-37 ईस्वी के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और इसके पश्चात विद्यार्थियों यदि हम बात करें तो 1962-63 ईस्वी के अंदर 1962 और 63 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों नील रतन बनर्जी यानी एनआर बनर्जी, नील रतन बनर्जी और विद्यार्थियों कैलाशनाथ दीक्षित के एन दीक्षित के द्वारा उत्खनन जो था ये उत्खनन किया गया। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। कई बार एग्जाम में विद्यार्थियों ये प्रश्न पूछा गया कि किसका संबंध जो है बेराट सभ्यता से नहीं है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन यही होते हैं। नंबर 1 होता है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा होता है एनआर बनर्जी, नील रतन बनर्जी, और तीसरा ऑप्शन होता है के.एन. दीक्षित। एक कोई और दे देते हैं, वही उस प्रश्न का आंसर होता है। तो बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन जो है 1936-37 ईस्वी के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले? पीछे भी एक प्रश्न ऐसा था विद्यार्थियों, प्रश्न था कि उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लेख। पीछे का प्रश्न मैं लिख देता हूं विद्यार्थियों। पीछे का प्रश्न ये था, ध्यान से सुनना। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण। तो विद्यार्थियों उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण जो है ये विराटनगर बेराट की सभ्यता जयपुर से मिले हैं। डायरेक्ट यदि आपसे पूछ ले कि शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले, विराटनगर से मिले। यदि आपसे पूछे उत्तर गुप्तकालीन, ये जो शंख लिपि के प्रमाण मिले विद्यार्थी उत्तर गुप्तकालीन प्रमाण है ये। तो उत्तर गुप्तकालीन प्रमाण जो है ये बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर से या वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले से मिले विद्यार्थियों। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था पीछे की वीडियो के अंदर कि 1871 ईस्वी के अंदर, अच्छे से दोबारा सुन लीजिए, 1871 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों शंख लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख की खोज जो है वो शंख लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख की खोज जो है ACL कार्लाइल के द्वारा की गई। ACL कार्लाइल के द्वारा की गई विद्यार्थियों। और ये खोज की गई थी भीम की डूंगरी से ये खोज की गई थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? यह प्रश्न 3rd ग्रेड एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया। राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति है विद्यार्थियों, इस बौद्ध संस्कृति के प्रमाण जो ये बौद्ध संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले ये हमसे पूछा गया है। तो बौद्ध संस्कृति के प्रमाणों की बात करें तो बौद्ध संस्कृति प्रमाण ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। बेराट की सभ्यता से बौद्ध संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेराट स्थित बीजक की डूंगरी से, बेराट में जो बीजक की डूंगरी है विद्यार्थियों, बीजक की डूंगरी, बहुत सी डूंगरियों के नाम भी मैंने आपको कल बताए थे, उनमें एक डूंगरी थी विद्यार्थियों बीजक की डूंगरी से बौद्ध स्तूप मिला है विद्यार्थियों। बीजक की डूंगरी से बौद्ध स्तूप मिला है। और ये बौद्ध स्तूप जो है ये हीनयान शाखा का माना गया है, हीनयान शाखा का माना गया विद्यार्थियों। विहार मिला है यहाँ से, बीजक की डूंगरी से विहार मिला है। बीजक की डूंगरी से चैत्य मिले विद्यार्थियों, चैत्य के अवशेष मिले हैं। मंदिर मिला है, सवर्ण मंजूषा मिली है, सवर्ण मंजूषा जो है ये सवर्ण मंजूषा मिली है विद्यार्थियों। सवर्ण मंजूषा जो मिली है, एक प्रश्न यहाँ ध्यान से देखिएगा। सवर्ण मंजूषा जो मिली विद्यार्थियों इसके बारे में आपको बता देता हूँ।
स्वर्ण मंजूषा जो है ये जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के समय मिली है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह जो है, सवाई राम सिंह के समय मिली थी ये स्वर्ण मंजूषा जो है, सवाई राम सिंह के समय मिली थी, जो कि ये स्वर्ण मंजूषा जो विद्यार्थियों मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन स्वर्ण मंजूषा मिली है सवाई राम सिंह के समय, मौर्यकालीन है। और ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ण मंजूषा जो है, इस स्वर्ण मंजूषा में महात्मा बुद्ध की अस्थियां और दांत रखे हुए थे। महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की अस्थियां और दांत रखे गए थे। अस्थियां रखी गई थी इसके अंदर, अस्थियां रखी गई थी और दांत जो है वो दांत यहाँ इसके अंदर रखे गए थे विद्यार्थियों। हवेनसांग ने, आपको ये भी बता देता हूँ मैं, हवेनसांग जो है 634 ईस्वी के अंदर, हवेनसांग यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, ये 634 ईस्वी के अंदर बैराट आया था। और हवेनसांग ने बैराट के अंदर बौद्ध मठ जो है, इन बौद्ध मठों की संख्या बताई थी विद्यार्थियों, 8 बताई थी। बौद्ध मठ जो है, बौद्ध मठों की संख्या बताई थी 8, बैराट के अंदर 8 बताई थी। और ये कहा था कि बैराट का घेरा जो है लगभग 2.5 मील का घेरा है विद्यार्थियों। एक बात और बता देता हूँ, बैराट में एक खंडर भी मिला है जिसमें 6-7 छोटे कमरे बने हुए हैं और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये खंडर अवश्य ही बौद्ध मठ का था विद्यार्थियों। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है ये बैराट की सभ्यता से मिले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, सेम प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बैराट से मिले हैं। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर 2014 के अंदर पूछा गया। बौद्ध संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक अवशेष जो है, ये पुरातात्विक अवशेष विद्यार्थियों बैराट से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र हम ऊपर के 2 प्रश्न देख करके आए हैं विद्यार्थियों। बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान के अंदर बैराट यानी विराटनगर जो है, बाणगंगा नदी के किनारे, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडी नदी के किनारे जो सभ्यता है बैराट, वहाँ से बौद्ध धर्म का क्षेत्र है, बौद्ध धर्म के अवशेष जो है वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और डेली 5 प्रश्न अपने जो है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए टॉपिक वाइज जो है वो आ रहे हैं। और वर्तमान में पिछले 2 दिन से जो अपना टॉपिक चल रहा है वो बैराट की सभ्यता चल रहा है और अगले 3-4 दिन तक यही टॉपिक रहने वाला है। आप बैराट सभ्यता को अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भविष्य में आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न हम यहाँ से डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।